ये आखिरी एक सेपरेट स्तूपा है। मोस्टली लोग ये मिस कर जाते हैं। कुछ भिक्खु निवास के टूटे हुए स्ट्रक्चर्स आगे भी है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्तूप है सद्धारा का वो है। हाँ, ये वाला मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर है और इसका जो रूफ होता था वो वुडन का बनता था और वुडन के पिलर्स होते थे। दिस इज द स्तूप नंबर 27। हमको पेंच और कान्हा नेशनल पार्क घूमना है। और नितिन भैया अगर सुन रहे हो तो इट इज कॉल्ड द सद्धारा रिवर। दिस विल स्ट्रेंथन द अधिष्ठाना। या दिस इज द वे वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। Long way to go. Long way to go. We are on the path. We are on the path. Long way. Very far away. निकले ना? नाइट में हमने क्रॉस किया था, है ना? वो रात में रुके थे। कौन सा टाइगर रिजर्व? सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व था। रात में जंगल रिजर्व क्रॉस किया था। मेरे जीमेल का पासवर्ड है ये। सारीपुत्र? हाँ। जीमेल का? आगे पीछे कैरेक्टर लगा के। हाँ। अच्छा ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स मत बताना। हाँ। ब्लॉग में आ जाएगा नहीं तो। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल ट्री है। मैं जब भी आता हूँ ये ट्री और ये स्तूपा को साथ में देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। पहली बार इतने सालों बाद मैंने चलने की आवाज़ सुनी है पैरों के लोगों की। हर जगह इतिहास इस तरीके से दबा हुआ है जो धीरे धीरे निकल के इस तरीके से बाहर आ रहा है। और यू आर फीलिंग नाउ? Very peaceful. Yeah. And Ritesh, how are you feeling? It's serene. Getting disconnected from the chaos. Okay. You feel serene. Okay. And should roll back in a couple of months back. Okay. Again? Yes. Should roll back. Should come again. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको शुंग काल में जो है प्रिजर्व करने का काम जो है वो शुंग पीरियड में हुआ, जो कि गलत हिस्ट्री है। दिस इज सद्धारा एंड दिस इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड रितेश एंड हिज सिस्टर निक्की एंड टुडे वी आर विजिटिंग सद्धारा स्तूपा which is around 40 kilometers from Bhopal, and today we are going to see approx 28 stupas here. I have visited it lots of time, but this is the first time I am visiting it with my childhood friend. Today we are going to visit I think 3 sites maybe. So 7 streams of river join here together. So that's why it is called Sardhara, and this is the stupa here. These two people are visiting it, seeing it and understanding what is the history of Buddhism and how Ashoka has revived Buddhism in India. They are trying to understand, and this is the Sardhara river you can see. This is the river. It goes till there, and in front there are also some stupas found in this mountain, but this site is totally preserved by ASI, Archaeological Survey of India, and very well maintained also, and there is always a guard there. You can see them, there is a guard. पहली बार इतने सालों बाद मैंने चलने की आवाज़ सुनी है पैरों के लोगों की। निक्की को नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि मैंने तो बहुत सालों से नहीं देखा। अबे इन लोग जैसे घूमने जाते तो कैसा है, मॉल में गए हैं ऐसी जगह गए ना ऑलरेडी पहले से बहुत शोर रहता है। हाँ। और सांची भी गए थे तो सांची क्या है, स्पिरिचुअली तो बहुत मैटर करता है, पर वहाँ और राहुल जैसे और डिस्टर्बेंस वाले एलिमेंट आते हैं। ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन वहीं आते हैं, तो वही एनर्जी मालूम चलती है अंदर का। जब पीछे वो आदमी जब फोकस करता है उसको मिलता है। थोड़ा सा फेक स्टोरी भी सुनो। सांची में मेरे जीमेल का पासवर्ड है ये। सारीपुत्र? हाँ। जीमेल का? आगे पीछे कैरेक्टर लगा के। हाँ। अच्छा ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स मत बताना। हाँ। ब्लॉग में आ जाएगा नहीं तो। जब यहाँ बनते हैं तो आसपास में ट्राई करेगा।
तो ये सारे स्तूप हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तब बोलते तुम्हें और इसको प्रॉपरली, ये स्तूप नंबर 4 है और ये वाला स्तूप नंबर जो है 6 है, और सामने जो है हमारे वो स्तूप नंबर 5 है। और सतधारा के जो स्तूप्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है वैसे। और सबसे अच्छी बात है कि अभी लोगों को भी इस सतधारा के बारे में पता है, तो काफ़ी लोग विज़िट करते हैं यहाँ। तो विज़िट करने से ये होता है कि साइट को प्रॉपरली मेंटेन रखा जाता है और एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री जो है किसी न किसी तौर पे थोड़ा प्रिजर्व है। और जितनी भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है कि जो भोपाल के आसपास की जो साइट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो है स्तूप देखने के लिए मिलेंगे। बाकी हम महाराष्ट्र और यहाँ जाते हैं तो बड़े बड़े केव्स हैं बट स्तूपास नहीं है। तो यहाँ भोपाल में जितनी भी साइट्स हैं वहाँ स्तूपास बहुत प्रॉपरली प्रिजर्व है। और इन स्तूपास में से जो है एनलाइटेंड मॉन्क्स के रिलिक्स भी मिले हैं। जैसे सांची में हमारे पास में जो है सारीपुत्र और महामुगलयान, जो बोल सकते हैं भगवान के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे उस समय, तो उनके जो हैं रिलिक्स सांची में हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ का सबसे बड़ा स्तूपा है और यहाँ पे भी जो है रिलिक्स फाउंड हुए हैं। तो आज 26 जनवरी का दिन है, तो हम लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में पहली बार उनको यहाँ लेके आए हैं दिखाने के लिए कि अशोका ने बुद्धिज़्म को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया, और उसका परिणाम जो हमारे सामने अभी है वो दिखाने के लिए लेके आए हैं, ताकि बुद्धिज़्म का और अशोक के कार्यों का प्रचार प्रसार और लोगों में होना चाहिए। एंड ये जो है सबसे मेन स्तूपा है यहाँ का। वो जो अंदर है ना, अंदर वाला जो ब्रिक्स है वो मेन डोम था। बाहर से इसको प्रिजर्व करने के लिए ये अलग से बना दिया, और क्योंकि वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए ये वाला एक बना दिया। तो ऐसा टोटल है ये। और एक स्तूप इसके पीछे भी है, पीछे एक नीचे जाना पड़ता है, वहाँ एक अकेला स्तूप है। सो माय फ्रेंड रितेश एंड हिज सिस्टर पहली बार आए विज़िट करने। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म जो है इंडिया में किस स्तर पे था और आज उसका जो पतन हुआ है, या उसके जो जानने और मानने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या में कमी आई, उसका क्या कारण रहा, एंड अशोका का क्या योगदान रहा बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में, इन स्तूपों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल ट्री है। मैं जब भी आता हूँ ये ट्री और ये स्तूपा को साथ में देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। चारों तरफ जो है काफ़ी सारी ट्रीज़ हैं, बीच में ओपन ग्राउंड है ये, इसको प्रॉपरली मेंटेन करती है ASI। सो यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा आपको कि जंगल है या ऐसा है, आपको लगेगा कि प्रॉपर तरीके से इसको रखा गया है। तो एटलीस्ट टिल नाउ जितनी भी साइट्स हैं यहाँ पे मोस्टली उसको वेल प्रिजर्व करके रखा गया है। ये एक और स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और काफ़ी सारे जो पिलर्स मिले हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं। सो ये एक लास्ट आखिरी स्तूपा है जो मेन जो सतधारा का स्तूप है उसके बैक साइड पे है। स्तूप नंबर तो यहाँ नहीं दिया है क्या है इसका, बट ये आखिरी एक सेपरेट स्तूपा है। मोस्टली लोग ये मिस कर जाते हैं क्योंकि मेन स्तूपा देख के लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन बैक साइड में ये एक स्तूपा बना हुआ है। हर जगह इतिहास इस तरीके से दबा हुआ है जो धीरे धीरे निकल के
इस तरीके से बाहर आ रहा है एंड they are finding it very fascinating how Ashoka has built all these structures. बहुत दिन दूर नहीं है जब एक दिन फिर जो है प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा. These are the rest of the stupas. This is the stoop number 27 in front of me. And you can see here also one stupa is there. Here also one stupa is there. But the relics have been found only in the main stoop, the biggest one, and rest these are just made as symbol, I think. You can see here also. These are the stupas here. One stupa there, and behind this stupa also one stupa is there. You can see backside one more stupa, and here also you can see one more stupa here. That is the one more stupa here. So 1 2 3 4 stupas here, and 1 2 3 and one at the back side. So total 4 stupas here. So total 8 stupas are here in this side, and these are the broken structures. Lots of stupas were there. These are the broken structure there also. You are feeling now? Very peaceful. Very peaceful. Yeah. And Ritesh, how are you feeling? It's serene. Getting disconnected from the chaos. Okay. You feel serene Okay. and should roll back in a couple of months back. Okay. Again. Yes, should roll back, should come again. Actually, it will be quite useful if we come here for a long spell and meditate among these stupas. So what will be the difference? Meditating here or meditating somewhere else? It's going to be blissful because we are among the relics of some great meditators. So I think that this is gonna help us greatly. Yeah, since it was a forest It will increase monastery, our right? perseverance in the path. Yeah. And lots of monks have meditated here, so it is a very I guess this will strengthen the Adhisthana. yeah. This is the way we have to go from there. Long way to go. Long way to go. We are on the path. We are on the path. Long way. Far away. Very far away. So now we are leaving Sardhara. अच्छा घूमने को आजकल वैसे ही देखते ला बॉल्स घूमला नहीं तो कोई ज़्यादा हुआ तो पिकनिक स्पॉट चले गए लेकिन वो नई चीज़ एक्सप्लोर नहीं होती उसमें वो यहाँ पे मॉल्स पसंद नहीं है तो लेके जाके बैठ जाती थी यहाँ आने के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए होगा ना हाँ दूर है थोड़ा नहीं जैसे ऐसे जगह पे क्या है फ्रेंड सर्कल्स के साथ आ जाओ हाँ है ना तो फ्रेंड्स लोग को समझना पड़ता है उसमें जू भी जैसा एलिमेंट नहीं चाहिए वो सरवाइव नहीं कर पाएगा इसके लिए ना पकड़ के रखना है ना उनको भी तो वो है ऑर्बिटर से थोड़ा सा टेबल दोनों नहीं वो जब जीवन में बड़ा संकट उत्पन्न नहीं होता आदमी के तब तक आदमी धर्म की तरफ नहीं आता है तब तक सब नॉर्मल चल रहा है जब हो जाता तो मैंने सब छोड़ दिया आजकल सब बेकार है फिर आदमी को धीरे धीरे बड़ा झटका लगता है वो रिक्वायरमेंट ये वो कोर्स करेक्शन है जो नेचर करता है जब आदमी नहीं जाता नेचर को ऐसे ऐसे ठीक करना पड़ता तो फिर आदमी दूसरे ऑर्बिटल में जाता है जैसे अभी लोग चेंज हो रहे हैं ना हाँ अब लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो गया वो एकदम बिजी हेक्टिव शेड्यूल लाइफ से जब घर में बैठे हैं जब रियलाइज हो रहा है कि इसके लिए मालूम हम सबसे लोग चीज़ human कौन सी है beings हैं। जब छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा में क्या है 2 नेशनल पार्क है कान्हा है अपन अच्छा बालाघाट गए हाँ, यार कान्हा पेंच हाँ दोनों उधर ही हैं वो अपन ने नहीं घूमा है यार वो बचा हुआ है अपना दूर दूर में अगर कुछ बचा है तो वो बचा हुआ है हाँ बालाघाट गए थे हम दूसरे गेट के आगे से निकले
बट उस समय हमको पेंच दूसरा और काम कान्हा नेशनल पार्क घूमना है। और नितिन भैया अगर सुन रहे हो तो हमारी व्यवस्था करा दो। रीजनेबल रेट में हम चले जाएं घूमने। ये वाला मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर है और इसका जो रूफ होता था वो वुडन का बनता था और वुडन के पिलर्स होते थे, लेकिन वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अभी केवल स्ट्रक्चर बचा है। ये नंबर 1 है, मतलब इसके अलावा और भी नंबर है। ये नंबर 1 मोनास्ट्री। हाँ, तो नंबर 2 नंबर 3 कुछ और ये यहाँ बोर्ड है, नंबर 1 मोनास्ट्री है ये, और ये पीछे मोनास्ट्री है। कुछ भिक्खु निवास के टूटे हुए स्ट्रक्चर्स आगे भी है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। एंड मेरे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्तूप में अगर आपको दिख रहा हो तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। यह काफ़ी पॉपुलर जगह अब हो गई है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और पहली बार इतने सालों बाद में है चलने की आवाज़ सुनी है पैरों के लोगों की। निक्की को नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि मैंने तो बहुत सालों से नहीं देखा है। अबे इन लोग जैसे घूमने जाते तो कैसा है, मॉल में गए हैं, ऐसी जगह गए ना जहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत शोर रहता है। हाँ, सांची भी गए थे, तो सांची क्या है, स्पिरिचुअली तो बहुत मैटर करता है, पर वहाँ और राहुल जैसे और डिस्टर्बेंस वाले एलिमेंट आते हैं। एफ ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन वहीं आते हैं, तो वही एनर्जी मालूम चलती है अंदर का, जब पीछे वो आदमी जब फोकस करता है उसको मिलता है। मिलता है। तो ऋतु जो है वो ड्राइविंग काफ़ी सीख गया है। भोपाल से पूरा अभी तक वही सेफली चला के ला रहा है। तेरे हवाले हैं भाई, हमारी है ना, बराबर जाना चाहिए भोपाल हम लोग। आगे के ट्रिप्स जो हैं वो डिपेंड्स कि हम लोग यहाँ से कितना सेफली निकलते हैं। सेफली जाते हैं। हाँ, वैसे मेरे ख्याल से सद्धारा तक भी वो मुरेल खुर्द भी आराम से ले जाएगा ऋतु। निकले ना, नाइट में हमने क्रॉस किया था, है ना। वो रात में रुके थे। कौन सा टाइगर रिजर्व? सतपुड़ा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व था। रात में जंगल रिजर्व क्रॉस किया था। एक बार फॉरेस्ट में फंसा था ना कहीं। हाँ हाँ वो फंसा था छतरपुर के इधर। हाँ, वो कहीं बाय रोड ही जा रहा था ना कहीं। बाई रोड। तो आप लोग भी सद्धारा घूमने जरूर आए, और बुद्धिज़्म का जो इतिहास है, सम्राट अशोक का जो काम है, जो संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर जो किया है, उसकी एक झलक आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। सो अभी ये व्लॉग सद्धारा का यहीं क्लोज़ करके अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है मैं मुरेल खुर्द की साइड दिखाने का प्रयास करूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।